Hello and namaskar. Welcome to all on Aduko Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज का हमारा टॉपिक है तमिलनाडु का एंशियंट मार्शल आर्ट सिलाम्बम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मार्शल आर्ट है वो 10,000 साल पुराना मार्शल आर्ट है, एक कला है। पहले ये यूज होता था वॉरफेयर के टाइम, वॉर में इसका यूज किया जाता था दुश्मनों को मारने के लिए, लेकिन अब इसको एज अ परफॉर्मेंस प्रमोट किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं एंशियंट मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु सिलाम्बम। सिलाम्बम अभी ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? तो देखिए, रिसेंटली एन इंडियन नेम गणेशन सांदीकरासन, जो सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा इस सिलाम्बम एंशियंट मार्शल आर्ट को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन रखा गया था, स्पेशली फॉर माइग्रेट वर्कर्स। तो उन्होंने जीता है। उनका नाम है गणेशन सांदीकरकासन। ठीक, इस अपने सिलाम्बम परफॉर्मेंस के लिए। चलिए अब इसके डिटेल को जान लेते हैं। सिलाम्बम कहा जाता है कि जो एंशियंट वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है, दैट इज इमर्ज, जो कि जिसका ओरिजिनेट हुआ था तमिलाकम, एक एरिया है तमिलनाडु का। और ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है इन द वर्ल्ड। तो चलिए अब इस मार्शल आर्ट में सिलाम्बम में इफिशिएंट होने के लिए इंसान को कितना टाइम लगता है अगर कोई ये सीखना चाहे। तो देखिए, ये 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होता है। इसको सीखने के लिए लोग 10 साल 15 साल तक भी लगा देते हैं। ये इतना टफ होता है। इसमें आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रेंथ होना चाहिए इसे करने के लिए। फिजिकल फिटनेस चाहिए, स्पेशल एक्सरसाइज चाहिए। स्ट्रेंथन करता है आपके मसल्स को, नर्व्स को, शार्प रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो आपके मास्टर होते हैं सिलाम्बम सिखाने वाले, उनके साथ। ठीक, तो ये तो रहा, हमें पता चल गया कि जो सिलाम्बम है वो तमिलनाडु के तमिला कम एरिया से ओरिजिनेट हुआ है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलाम्बम का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, और एक और मतलब होता है स्टैंड फॉर माउंटेन। माउंटेन का मतलब यहाँ पे पहाड़ है, लेकिन पहाड़ का ये मतलब नहीं है कि जो आपका फिजिकल वाला पहाड़ है। पहाड़ का मतलब है विच इज एडामेंट, जो एकदम अटल है। एंड बैम स्टैंड फॉर बैम्बू, जो आपका बांस। तो इसमें जो वेपन के रूप में ये यूज होता है, वेपन जो आपका मटेरियल, वो बैम्बो स्टिक होता है। अब ये बैम्बो स्टिक डिपेंड करता है कि जो इसको परफॉर्म कर रहा है उसकी हाइट कितनी है। तो जितनी लंबाई होगी उसी के हिसाब से ये बैम्बो टी उसके लिए बनाया जाता है। अब देखिए ये कैसा है। आपने कलारी पट्टू का नाम सुना होगा, आए दिन आप इसे रियलिटी शोज में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज गॉट टैलेंट में आपने इसको देखा होगा। इवन कि ग्लोबली अमेरिकाज गॉट टैलेंट में भी यहाँ के जो परफॉर्मर है वो जा चुके हैं और वहां पे परफॉर्मेंस दिया है कलारी पट्टू का। तो ये एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए हर सिटीजन को, कि जो हमारी एंशियंट चीजें हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें फील अच्छा होना चाहिए कि हाँ, हमारी जो एंशियंट चीज है वो फिर से उसको रिवाइज किया जा रहा है, उसके रेनेसेंस हो रहा है एक तरह से। चलिए अब बात करते हैं सिलाम्बम में यूज होने वाले वेपन को। देखिए, एक तो बैम्बो स्टाफ हो गया। अब ये बैम्बो स्टाफ किस चीज पे डिपेंड करता है? जो इसको प्रैक्टिस करता है, परफॉर्म करता है, उसके हाइट पे ये डिपेंड होता है कि जितनी हाइट उसके हिसाब से उसका ये वेपन बनाया जाएगा, उतना ही इसका लेंथ होता है। दूसरा होता है मारू, जो कि बनता है आपके डियर, हिरन के हॉर्न से। दूसरा, फिर तीसरा अरुवा सिकल, सिकल हो गया। फिर सुवुकु हो गया। सिकल को हसिया कहा जाता है हिंदी में। फिर दूसरा है सावुकु, विप। वाल, स्वॉर्ड होता है आपका एक तलवार। कुट्टू कटाई, स्पाइक नकल डस्टर है। फिर कट्टी मीन्स नाइफ। एंड सेरी कुची, कड़ियल और शॉर्ट स्टिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं जिससे आपका सिलाम्बम परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि पहले इसको वॉर में यूज किया जाता था दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन अब इसको, क्योंकि अब कोई वॉर होता नहीं है, तो वॉर में ना यूज करके अब इसे एक परफॉर्मेंस का नाम दे दिया गया। एक इसको कहा जा सकता है कि आपको कलाकृति बना दी गई है। अब देखिए सिलाम्बम हमें कैसे पता कि ये इतने साल, 1000 साल पुराना है? तो देखिए, संगम लिटरेचर में इसका मेंशन है, इसके बारे में बताया गया है कि 2nd सेंचुरी बीसी से भी पहले का है। ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि ये 7,000 साल पुराना है। लेकिन जो हमारे आर्कोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, कुछ एक्सक्रेशंस में उन्होंने पाया कि ये जो सिलाम्बम है आपका 10,000 साल पुराना है, यानी कि बीसी। अभी तो 2000 साल अगर हम बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से ले, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी 10,000 पहले की ये बात है। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना एक मार्शल आर्ट है। देन
जैसे बताया कि इसको वॉरफेयर में राजाओं के द्वारा यूज होता था दुश्मन को मारने के लिए। जो तमिल रूलर वीरा पांड्या कटाम्बोमन थे, उन्होंने यूज किया था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, जब ब्रिटिशर से लड़ाई हो रही थी 18th सेंचुरी में। लेकिन जब ब्रिटिशर की जीत हो गई तो इस सिलाम्बम मार्शल आर्ट से उनको बहुत नुकसान हुआ था फिजिकली, क्योंकि उनकी इसमें बहुत कुटाई हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारे अपने सोल्जर्स को खोया था, लॉस हुआ था उनका। तो उन्होंने जब उनके पास पावर आया तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, जो आपके कह सकते हैं कि अगर जब कोई मुस्लिम रूलर्स थे, जो फॉरेनर रूलर थे, उन्होंने भी इसको बैन करके रखा था। अब ये जो सिलाम्बम है ये प्रमोट किया गया था चोला रूलर्स के द्वारा, पांडव रूलर्स के द्वारा, जो भी आपके दक्षिण के थे। ठीक, तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर जब हमें पता चला कि ये इतना स्पेशल, इतना ऑथेंटिक चीज है, जब देश आजाद हो गया तो वो हमारी गवर्नमेंट प्लस वहां के जो इसको प्रिजर्व करके रखे थे, जो इसके ज्ञानी लोग थे जिनको पता था सिलाम्बम को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो उन्होंने इसको अब एक परफॉर्मेंस आर्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया और इसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी प्रमोट किया जा रहा है। कितने सारे आपको देखने को मिलेगा, रियलिटी शोज में भी देखने को मिला है, जैसे कि केरला का कलारी पट्टू है, तो वो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी देखने को मिल रहा है, ग्लोबली अमेरिका गॉट टैलेंट में भी उसके परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। तो ये तो रहा तमिलनाडु का सिलाम्बम मार्शल आर्ट। अब हम समझते हैं इंडिया के और भी जो मार्शल आर्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस है आर्ट एंड कल्चर के, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको मगअप करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें देखिए कोई कोई इक्वेशन ये सब चीजें नहीं है कि जो कोई आपको समझने के लिए कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट मगअप करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं मैच करने के लिए, या पूछ देता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ है, पैका, पैका उड़ीसा से, पैका आपने एक वो भी देखा होगा, रिवॉल्ट, पैका रिवॉल्ट। फिर दूसरा है मणिपुर का थाकता। तीसरा है कलारी पेट्टू केरला का। चोलिया जो है उत्तराखंड का, ये मार्शल आर्ट है लेकिन अब वहां पे भी ये एज ए डांस परफॉर्मेंस होता है। पांग लापसोल सिक्किम का है। मस्ती योद्धा उत्तर प्रदेश है। मर्दानी खेल, इसको महाराष्ट्र में मर्दानी खेल कहा जाता है, वहां के मार्शल आर्ट को, और बिहार में इसे परिखंडा कहा जाता है। तो होप ये तो रहा आपका जितना भी मार्शल आर्ट है इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और जो तमिलनाडु का है सिलाम्बम, उसका डिटेल होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।